आज के दिन की शुरुआत होती है भटे की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि मेरे घर पे भटा ही लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ सब्ज़ी, इसलिए मैंने भटे को काट दिया और थोड़े से प्याज वगैरह मिलाकर भटे की सब्ज़ी बना ली। ऐसा कहते हैं कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है, देव सो जाता है, जिसे कहते हैं भेरू हमारे एरिया में, भेरू के बाद जो है भटे की सब्ज़ी नहीं खाता है। पर भटे अगर 12 महीने लग सकते हैं तो अपन खा क्यों नहीं सकते 12 महीना। अगर ऐसी कुछ बातें आपके यहाँ भी फैली हुई है समाज में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने प्यारे प्यारे फूलों को निहारा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर मम्मी का सडनली प्लान बना कि हम घर की साफ़ सफाई करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है भैरू है। मम्मी ने हॉल का सामान वगैरह निकाल लिया था और मम्मी झाड़ू निकालने लग चुकी थी चाला तोड़ने के लिए और दीवार वगैरह धुलने के लिए। तब तक मैं भी आ गई सामान को साफ़ करने के लिए, क्योंकि अगर मम्मी साफ़ कर रही है कुछ ना कुछ तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन तो कुछ ना कुछ बनता है हेल्प कराने के लिए। और ये मम्मी लेके आई थी केदारनाथ से, जो कि पूरे 4 धाम के मंदिर हैं उसके अंदर, और लाइट वगैरह भी चलती है, लकड़ी का है प्रॉपर, बहुत ही सुंदर है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री ये सब भी है। और ये हमारा छोटा सा भालू जो कि मैं बचपन में से खेलती थी, और ये मैं नया भालू लेके आई थी ब्लू कलर का। उसके साथ साथ इसकी पार्टनर भी लेके आई थी जो कि थी पिंक कलर की। फिर इनके बच्चे का होना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं वाइट कलर का भी लेके आ गई, है ना इंटरेस्टिंग फैमिली। मैंने अपनी शील्ड वगैरह को साफ़ कर लिया और ये दूसरा वाला मंदिर था जो एक और एक्स्ट्रा था। सभी को साफ़ करने के बाद मैंने रख दिया साइड में। तब तक पानी का मौसम हो चुका था, अब तो भैया पानी आएगा। और मम्मी को जाना था भजन मंडली में भजन गाने के लिए, और मैं छत पे गई, उधर से पानी आने लगा तो मैं भी भाई अपना बोरिया बिस्तर संभाला कि भैया जाना है, और हवा चलने लग चुकी थी। तो मैं भी कपड़े वगैरह छत से निकाल कर मैंने भी लगाई फटाफट दौड़, क्योंकि पानी तो बहुत ज़ोर से ही आ गया था। मैं भगी तब तक तो नीचे उतरी, तब तक तो पानी में भीग चुकी थी थोड़ा बहुत। मम्मी ने साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी तो मैं भी आ गई थी नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए कि मम्मी की हेल्प कर दूँ, क्योंकि मम्मी को भजन में जाना था गाँव के अंदर। तो मम्मी नहा धो के वहाँ चली गई थी और मैंने लिया बाल्टी भर के पानी, और जो कूड़ा पानी पूरे घर को धो दिया, मतलब पूरे घर की गंदगी को धो दिया। फिर मैं गई किचन के अंदर तो उसके अंदर हल्की हल्की बूंदें दिख रही थी जो कि ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरा एक बाल्टी से काम नहीं चला तो मैं 2-3 बाल्टी और भर के लेके आ गई। घर तो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो मैंने जो पहले वाले कमरे को धुला 2-3 बाल्टी में, और फिर मैं आ गई हॉल को बाहरने के लिए। ऐसे पानी डाला और सट से पूरा बाहर चला गया गंदगी के। फिर मम्मी को आ रही थी चाय की याद, तो मैंने चाय वगैरह बनाई और साथ साथ मैंने भी पी ली। फिर अचानक से मुझे पता नहीं कि धूल वगैरह से दिक्कत होने लगी। फिर मैं नहा ली और नहाने के बाद मैं बता रही हूँ कि मैं कैसे वीडियोस वगैरह थोड़ा बहुत शूट करती हूँ, जो कि लोग ने स्टैंड वगैरह बुलवाई थी उससे मैं कर लेती हूँ। साथ में मिरर भी लगा है तो उसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नहाने के बाद मैंने हेयर स्टाइल करी, थोड़े बाल वगैरह बांध है, कोई ख़ास तो हेयर स्टाइल है नहीं। और फिर मैंने क्लिप वगैरह लगा ली और हल्का सा टचअप करने के लिए जो है मैंने लिपस्टिक लगा ली। और मैंने जो बटन का यूज़ नहीं किया था तो मुझे बार बार ऐसे सामने से टच करना पड़ रहा था, थोड़ा अलग ही लग रहा होगा। फिर मैं हो चुकी थी रेडी। मैंने सोचा कि क्यों ना यार आईब्रो भी बना लिए जाए, क्योंकि आईब्रो बड़े हो चुके हो, उसके लिए मुझे इछावर जाना पड़ेगा। कौन इछावर जाए, वो पाला वाली को पैसे दे। तो अपन ने निकाला अपना जादू का पिटारा, मतलब मेकअप वेनिटी, और इसके अंदर रखी थी वैक्स वाली वीट। तो मैंने उसको कट किया, स्ट्रप वगैरह निकाला। उसके साथ में जो है V4 वैक्स यूज़ करने का होता है उसका भी यूज़ किया था। वो पतली सी पट्टी को कट करना होता है, कैंची से कर लेती हूँ। और ये मेरा पर्सनल इन्वेंशन है, मैंने कभी किसी को देखा नहीं, पर मुझे लगा कि अगर इंस्टेंट कहीं पे नहीं जाना हो, क्योंकि पार्लर वगैरह जाते हैं तो आधा 1 घंटा तो लगता ही लगता है। ऐसे पतली पतली पट्टी कट की, थोड़ी सी गोलाई देकर, और ऐसे चिपका आईब्रो के नीचे, और चिपकाने के बाद ऐसे फट से खींच दो और जैसी आपको शेप चाहिए वैसा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए जो है आराम से किया, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं है मुझे। 2 स्टेप कट करती हूँ, क्योंकि ऊपर का तो मैं थ्रेड से कर लेती हूँ, नीचे वाले का मुझे इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ता है नहीं। वैक्स स्ट्रैप चिपकाई और फट से खींच दी, जिसमें तो अपना काम ही ख़त्म हो गया। मैंने एक बार जो है फेस को क्लीन किया, थोड़ा सा क्लीन करने के बाद जो है मेरा फेस क्लीन हो गया। तो अपन आराम से कर सकते हैं। वो आपको दिख रहा होगा कि कितने अच्छे से तरीके से पूरे हेयर निकले, कहीं कहीं के रह जाते हैं तो आप उसे धागे से निकाल सकते हैं। फिर अपने को मुड़वानी थी, मूंछ की बारी आ चुकी थी तो मैंने मूंछ को मुड़वाया, जो भी अपने हाथों से उड़वाने के बाद मैंने स्ट्रेप को रख लिया। और आज तो मैंने पता नहीं कि मस्ती मस्ती में इतनी सारी कट कर ली थी।
पर अच्छे से आईब्रो बन चुके थे। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, मैंने खुद ने इसका आविष्कार किया है, क्योंकि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है। मैं आ चुकी थी छत पर और छत पे थोड़ी देर 5G चलाया, जब तक आ गया था निखिल भी गिट्टी लेकर ट्रैक्टर से, और मैं कर रही थी अपने PW टॉक की प्रैक्टिस, और साथ साथ 5G चलता है तो मैंने वीडियो वगैरह अपलोड की है। और ऐसे कड़ाके की धूप निकली कि मेरा मन हो रहा था मैं यहाँ से चली जाऊँ फटाफट, क्योंकि इतनी धूप में कौन बैठता है और इतना गंदा लगने लगा था। फिर जिसके बाद जो मेरे छत पे पौधे वगैरह रखे थे मैं उनको देखने लगी, तब तक जिमी भी भाई छाँव में आके बैठ ही गया था। फिर जैसे ही मैं छत पे बैठी थी और मौसम ठंडा हो चुका था, शाम होने वाली थी, लगभग 5 के आसपास हो चुके थे, तो जो मज़दूर खेत पे गए थे उनकी छुट्टी हो चुकी थी, वो भी ट्राली भर के आ चुके थे। और तब तक एक और मैटाडोर सामने ही खड़ी थी जो कि एक गैया को लेकर आई थी। मुझे लगा कि ये गैया को लेके आए हैं कि कोई लाया है, उसने खरीदी है, लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई गैया को दे ही रहा है। और ये एकदम अलग तरह की गैया थी और इतना ज़्यादा दूध था इसके पास, और वो चढ़ नहीं रही थी मैटाडोर के अंदर। पर इंसान ऐसा है कि वो जो करवाना होता है वो करवा कर ही मानता है। फिर होने लगी शाम की तैयारी, मैंने लहसुन वगैरह छोल ली थी और मैंने मूंग की दाल पहले ही उबलने के लिए रख दी थी, और मुझे मूंग की दाल बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने प्याज जो है, लहसुन से तो नहीं, मैं प्याज से झोंक लगाती हूँ, बघार लगाती हूँ। मैंने प्याज से बघार लगाया और मेरी शानदार लहसुन की और मूंग की दाल की सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। तो दूसरी तरफ मैंने गूँथ लिया था आटा, और अब मुझे उतारनी थी गरम गरम रोटियाँ। फिर मैंने किया गैस चालू, जो कि ऑटोमेटिक है हमारा गैस, तो उसे कुछ करने की लाइटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बारिश में बहुत माचिस लगती थी पहले, और साथ साथ बहुत ज़्यादा ही लाइटर का यूज़ होता था, तो वो ख़राब भी हो जाते थे। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और ये काफ़ी टाइम से है हमारे घर पर। फिर मैंने भी बराबर जो है रोटी बना ली फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं भी